लेकिन हम तो पूरा जीवन तुम्हें नजरअंदाज करते रहे, तुम पर कभी ध्यान नहीं दिया, कभी तुम्हारी बात नहीं सुनी, फिर भी तुम मेरे साथ चलना चाहती हो। हाँ महाराज, हम आपके साथ ही रहेंगे और आपके साथ ही जाएंगे। तुम कितनी अच्छी हो आत्मप्रिया। मैं पूरा जीवन रूपमती, प्रेम प्रिया, लक्ष्मी देवी इनके साथ ही व्यतीत करता रहा और कभी तुम्हारी ओर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी जो सच्ची सुचिंता हो वो तुम ही हो। मैंने कितनी देर कर दी यह समझने में कि मेरी सच्ची सुचिंता तुम ही हो। जी महाराज। तो तुम तैयार हो मेरे साथ चलने में? जी महाराज, हम आपके साथ ही जाएंगे। हरे कृष्ण। तो ये है राजा की चारों रानियां। पहली रानी रूपमती, जिनको राजा ने पूरा जीवन सजाया संवारा, वो है हमारा शरीर, जिनको हम पूरा जीवन सजाते हैं और संवारते हैं, बहुत ध्यान देते हैं। दूसरी रानी लक्ष्मी देवी, जो कि हमारा धन और संपत्ति है, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, दूसरों की नजरों से छुपा के रखते हैं, फिर भी मृत्यु के बाद वो तुरंत किसी और की हो जाती है। तृतीय जो रानी थे वो है प्रेम प्रिया, जो हमारे संबंधी है, रिलेटिव्स है, जो हमारे मृत्यु के बाद सिर्फ शमशान तक के साथ जाते हैं और 13 दिन शोक मनाने के बाद अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, और ये तीनों ही हमारे साथ नहीं जा सकते। जो चौथी रानी, जिस पर राजा ने जीवन भर कभी ध्यान नहीं दिया, वो है आत्मा, जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते और मृत्यु काल में सिर्फ हमारा आत्मा के लिए जो हम कर्म करते हैं, भगवान का नाम लेते हुए ही हमारे साथ जाते हैं। तो इस तरह से इस नाटक से हमें शिक्षा मिलती है कि इन चारों में से शरीर, धन और संबंधी और आत्मा, इन चारों में से सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा, क्योंकि हम शरीर नहीं है जिसे हम छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए हमें आत्मा के लिए भगवान की सेवा और भक्ति में ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हरे